वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों के साथ PDM का झूठ भी बेनकाब हो चुका है। सेनेटर शिबली फराज ने ट्वीट किया कि एक तरफ दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मालूमात फैला रहा है, तो दूसरी तरफ PDM झूठ का सहारा लेकर आवाम में मायूसी फैला रही है। दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज अपोजिशन पर बरस पड़े हैं। धोखा हो गया, बीमार कहकर वो उदास कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर क्या रद्द-ए-अमल था, आपको दिखाते हैं। आपने इनको जाने क्यों दिया? अगर आप ना जाने देते तो वो ये सारा बयानिया बिल्ड नहीं कर सकते थे। वैसे ये अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बड़ी एक दुख भरी कहानी है। मियां नवाज शरीफ एक बड़ी बीमारी में मुब्तला है, हार्ट अटैक हुआ है, हमारी मदद कीजिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5, 6 बीमारियां जो उनको लाक है। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है। मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। नवाज शरीफ साहब अपने इलाज को बरकरार रखने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। देखें अब क्या करें, एक आदमी धोखा देता है। आज उसके हालात देखते हैं और जो हमें उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई हैं उसमें तो कोई ऐसा एक्टिंग की है कि वो बॉलीवुड में भी मेरे ख्याल में ऑस्कर मिल जाता वो एक्टिंग का। उम्मीद रखें कि आप उन्हें वापस ले आएंगे अपने ही टेन्योर में? देख, कोशिश करेंगे। मैं अब कह नहीं सकता कि कितनी देर लगे। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को बरतानिया से डिपोर्ट करवाने के लिए मामलात में पेशरफ्त हुई है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी हाथ खड़े कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए क्या डेडलॉक है? क्या देखें, अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ, और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। कराची वो शहर जो पूरे मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन करता है और यहाँ का वोटर क्या सोचता है, अच्छों को सोचना पड़ता है। इन दिनों कराची के वोटर किस जमात को पसंद करते हैं, गैलप सर्वे में सामने आ गया है। सर्वे कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की मकबूल जमात है। ताहम सर्वे के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी हिमायत में इजाफा हुआ है। 17% शहरियों ने कहा तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। 13% वोट PP और नून लीग के हक में सामने आए, जबकि 12% कराची वाले MKM के हामी निकले। ये सर्वे बताता है कि शहर के 64% वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लेने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि 36% वोट ही नहीं देना चाहते। सन 2018 के इंतखाबात में कुछ मिलती जुलती सूरत हाल थी। तहरीक इंसाफ कराची से जीती थी, जबकि MKM को शिकस्त हुई थी। और शेख रशीद जैसा काम नहीं कर सकता मगर कोशिश करूंगा। नए वजीर बराए रेलवे आजम स्वाति की मायूसी से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर यही निज़ाम चलता रहा तो पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरह रेलवे को भी बंद करना पड़ जाएगा। मैं एडमिट कर रहा हूँ हैसियत से वजीर के कि ये सारी रेलवे को हम नहीं चला सकते। इसके कुछ टीयर को, इसके कुछ हिस्सों को जो है हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इसी तरीके से सिस्कियाँ होते होते पाकिस्तान स्टील की तरह जो है आपको बंद करना पड़ेगा। रेलवे की नजकारी कतन भी नहीं होगी। ट्रेन कभी टाइम के ऊपर जो है नहीं पहुंच सकती इस सिस्टम के मुताबिक। मुझे शर्म महसूस होती है कि जब कई पैसेंजर ने, जब मैं उनके साथ ट्रेवल कर रहा था, तो मुझे कहा कि आपकी वजह से आज हमारी ट्रेन जो है कम से कम 10-15 मिनट पहले आई। तो इसलिए भी चैलेंजिंग जॉब है कि शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से काम किया उनकी रिप्लेसमेंट तो कम से कम नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कमेंडेबल जॉब जो है वो आपके सामने आए। कल मुझे जो है पहली मरतबा ट्रेन के अंदर सफ़र करने का, कल जो ट्रस्ट मेरा बिल्ड हुआ है, मैं वापस भी जो है इंशाल्लाह ताला ट्रेन पे जा रहा हूँ।
रेलवे मुलाजमीन ने दावा किया है कि आजम स्वाति ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से इदारे में मायूसी फैला दी। वजीर साहब को शायद रेलवे के मामलात का इल्म ही नहीं, रेलवे स्टील मिल्स की तरह बैठा नहीं बल्कि कमा कर दे रहा है। रेलवे के नए वजीर ने उम्मीद दिलाने की बजाय मायूस कर दिया। आजम स्वाति के महकमे से मुतल्लिक ख्यालात और मुस्तकबिल के इरादे मुलाजमीन को पसंद न आए। यूनियन रहनुमा कहते हैं रेलवे में छांटियों की नहीं नई भर्तियों की जरूरत है। मिनिस्टर साहब अभी 2 दिन हुए इनको मिनिस्ट्री संभाले हुए, इनको पता नहीं है। रेल कमा रही है, रेल को स्टील मिल की तरह बैठी हुई नहीं है। रेल में मुलाजिम की इतनी शॉर्टेज है, एक बंदा 40 आदमियों का काम कर रहा है। रेलवे मुलाजमीन ने शेख रशीद की बेहतर कारकर्दगी का एतराफ़ किया और कहा बेहतर मंसूबाबंदी महकमे को तरक्की के सफर पर गामजन कर सकती है। आजम स्वाति साहब के बयान से जो बड़ी मायूसी जो है ना वो फैल गई है रेलवे एम्प्लॉइज़ के अंदर भी और हमारे इदारे के जो अफसरान हैं उनके अंदर भी। एम्प्लॉय ने आपको कब काम करके नहीं दिया? आजम स्वाति को क्या पता, वो तो खुद करप्शन से अभी छूट के आया है, तो वो क्या चलाएगा रेल को? रेल को ख्वाजा साद रफीक जैसे बंदे ने चलाया। रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि निजकारी मसाइल का हल नहीं। वजीर आजम ने आजम स्वाति पर एतमाद करके उन्हें इदारा सौंपा है तो वो अपनी सलाहियतों से इसे बेहतर करके दिखाएं। नए वजीर रेलवे आजम स्वाति तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हारे नजर आए, मगर जब 2018 में शेख रशीद वजीर बने थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो हार नहीं मानेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला कौम से वादा करता हूँ, मैं बदला हुआ शेख रशीद हूँ, गरीब को सहूलत देता हूँ। इमरान खान के 90 दिन है, मुझे 30 दिन का मार्जिन दे दें, 30 दिसंबर तक मैं इस रेट को डबल करूंगा। 32 रेलवे स्टेशन हम अपग्रेड करने का फैसला कर रहे हैं। सी पैक को टॉप प्रायोरिटी देके पिंडी लाहौर डबल ट्रैक बनाया जाएगा और यहाँ पे 160 की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी। कोशिश होगी कि लाहौर इस्लामाबाद 2.5 से 3 घंटे का सफर हो। किमाड़ी से लेके पेशावर तक तमाम ट्रैक के दोनों तरफ दरख्त लगाए जाए। तमाम जो टॉप क्लास नए या स्टेशन है कि हम प्लाजास के लिए और फूड स्ट्रीट स्टेशनों के साथ बनाएंगे। रेलवे 5000 ग्रेड 4 के मुलाजमीन के लिए मेजर सिटीज में 1 बेड और 2 बेड के हम क्वार्टर्स या अपार्टमेंट आप उसको कहें, ईमानी को खत्म करेंगे। 0 टॉलरेंस है करप्शन के लिए, हर स्टेशन का एहतसाब करेंगे। कराची डिफेंस फेज 8 में चौकीदारों का खवातीन पर मुबैना तशद्दुद, मां बेटी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों चौकीदारों को हिरासत में ले लिया। इस पर मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरख्शां थाने में मौजूद हैं। आज सुबह खैबान अराफात पे एक वाक़या पेश आया जिसमें 2 खवातीन यानी कि माँ बेटी जो कि घर से बाहर वॉक के लिए गई थी, उन पर एक पड़ोस में वाक़े प्लॉट पे बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमला किया और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस वक्त उन्हीं के शौहर अदनान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सर ये क्या वाक़या था, थोड़ा सा हमें बताएं। बस मैंने आपको बताया ना कि ये लोग जो है मतलब वो तंग कर रहे हैं, तरह तरह की जादूगरी करते हैं मेरे साथ, चीज़ें फेंकते हैं। आज मेरी वाइफ को ने कहा तुम कहाँ जा रही हो, मतलब बदतमीजी की। मेरी बात उनसे पूछा, इन्होंने मेरी वाइफ को मारना शुरू कर दिया। MLO कराई है जना से मैंने, और मैं थाने पहुँच चुका हूँ उधर। बस FIR का इशू आ रहा है कि FIR काटी इन्होंने। अच्छा, क्या थोड़ा सा हमसे शेयर करिएगा कि मामला है क्या, किस तरह के प्रूफ हैं आपके पास, है क्या ये चक्कर? मतलब वो सूखी हड्डियाँ घर पर फेंक देते हैं मेरे, दफना देते हैं हड्डियाँ, और मतलब फुल जादूगरी फेज 8 में कुछ चौकीदार मुलविस है। चौकीदार के एविडेंस मौजूद है, खुद मौजूद है, उल्टा चिल्ला खींचता है बैठ के। ये आप ये मुकदमा दर्ज कराने के लिए दरख्शां थाने के बाहर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाए। ताहाल इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इन्होंने MLO भी जो है वो करवा ली है। दोनों गार्ड्स को जो है वो हिरासत में ले लिया गया है, जिसका नाम एजाज और माहीवाल जो है वो बताया जाता है। अभी उनसे पुलिस कहती है कि मजीद तहकीकात भी की जाएगी। जी ठीक है, ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अहमर रहमान खान अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। तो प्लॉट पर काम करने वाले मजदूरों और चौकीदारों का कहना है कि पहले भी कई बार खातून बदकलामी कर चुकी हैं। आज भी पहले उन्होंने हाथ उठाया और खुद ही पुलिस को शिकायत कर दी। मैं गाड़ी साफ करने के लिए निकला हूँ, ये साहब और उसकी बच्चियाँ निकली हैं, चौकीदार के पास आई हैं। उसने शायद कोई काम कहा या नहीं, फटियाँ निकाल के इतना मुँह में उसको धोने लग गए सब मिल के एक को। फिर ये साथ वाले चौकीदार है उसको भी मारने लग गए। जो हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर करके कहते हैं कि खातून इन चौकीदारों को मार रही थी, पैंट शर्ट में उन्होंने पहनी हुई थी। तो ये सुबह सुबह यहाँ पे झगड़ा हम सामने वहाँ से देख रहे थे। जादू जो करता है वो इधर क्या करने आता है, मजदूरी करने आता है? नहीं आता मजदूरी करने, ये सारा झूठ है। जादू किस लिए करता है वो?
बेचारा 5 वक्त नमाज या किसी को लड़ा के वो करेगा क्या। और लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खोकर पैलेस से सरकारी ज़मीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन ना हो सका। सरकारी टीम पहुंची मगर हंगामा आराई और मुमकिना मुज़ाहमत के बाइस कार्रवाई मौखर कर दी गई। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। हम अब कब्जा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्जा ग्रुप की चीखों की आवाजें सुनेंगे। तब्दीली सरकार का गैर कानूनी कब्जे खत्म कराने का मिशन। खोकर पैलेस के खिलाफ LDA हुकाम मुतहरिक हुए, मशीनें आई, पुलिस भी साथ थी, मगर नून लीगी रुकन असम्बली सैफुल मुल्क खोकर के हामी सामने आ गए। LDA के अमले और पुलिस ने बहुत कोशिश की मगर ऑपरेशन ना हो सका। सूरत हाल कशीदा हुई तो हुकाम ने कार्रवाई को मौखर करते हुए वापसी का फैसला किया। LDA का दावा है खोकर बरादरान ने जौहर टाउन में सरकारी जमीन पर कब्जा करके महल तामीर किया। काबजीन से सरकारी जगह खाली कराई जाएगी। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। और इस्लामाबाद आए पंजाब के कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाजी धरना मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद खत्म कर दिया गया। बनी काला के करीब मरी रोड दिन भर मैदान जंग बना रहा। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग भी की। इस दौरान 14 के करीब असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की सोच में भी तब्दीली आ गई है। जो कभी मास्क ना लगाया करते थे, आज मदरसे पहुंचे तो न सिर्फ मास्क पहना हुआ था, इसके साथ साथ हाथों को भी सैनिटाइज़ किया। मौलाना फजलुर रहमान आज मदरसे पहुंचकर ख़ुद भी एहतियात करते नज़र आए। तो मौलाना फजलुर रहमान की सोच में तब्दीली आई है। पहले कभी उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, आज अलबत्ता जब वो मदरसे पहुंचे तो ना सिर्फ उन्होंने मास्क पहना हुआ था, इसके साथ साथ हाथों को भी उन्होंने सैनिटाइज़ किया। मौलाना फजलुर रहमान आज मदरसे पहुंचकर ख़ुद भी एहतियात करते हुए नज़र आए। इससे पहले वो मदरसों में कोरोना से मुताल्लिक़ क्या कहा करते थे और कोरोना के बारे में उनकी राय क्या थी, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की सोच में तब्दीली आई है। अब ख़ुद भी वो अपना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें याद है कि वो कभी मास्क नहीं लगाया करते थे और कोरोना को सीरियस नहीं लिया करते थे। लेकिन आज अच्छी चीज़ हमने ये देखी कि आज वो मदरसे पहुँचे, उन्होंने एक मदरसे का दौरा किया तो ना सिर्फ उन्होंने मास्क पहना हुआ था, इसके साथ साथ हाथों को भी उन्होंने सैनिटाइज़ किया। अब मौलाना फजलुर रहमान आज मदरसे पहुंचकर ख़ुद भी एहतियात करते हुए नज़र आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। अकाबरीन से वो मुलाकात कर रहे हैं। कुछ ने इनमें मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को हमने देखा कि वो बाकायदा मास्क लगाए हुए हैं, हाथों को भी उन्होंने सैनिटाइज़ किया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मास्क लगाया हो, और लगता यही है कि पहली बार है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मास्क लगाया हुआ हो। इससे पहले वो मदरसों में कोरोना से मुताल्लिक़ क्या कहा करते थे और कोरोना के बारे में उनकी राय क्या थी, आइए आपको वो भी याद दिला देते हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान में एक मदरसा बता दे कि जिस मदरसे के अंदर एक कोरोना का केस हुआ। पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज़्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। मुझे पूरे पाकिस्तान में एक मदरसा बता दे कि जिस मदरसे के अंदर एक कोरोना का केस हुआ। पूरे पाकिस्तान में चैलेंज करता हूँ। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज़्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। और इसी वजह से अब लगता है कि मौलाना को कोरोना की संगीनी का एहसास हो गया है। इससे पहले वो मास्क नहीं लगाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने मास्क लगा लिया है। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि अपने सिस्टम में जमहूरी इक़दार लाएंगे और उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि किसी दौर में वो खुद भी गर्म दिमाग वकील थे, ताहम वकला को पुरतशद्दुद होने की ज़रूरत नहीं। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पंजाब बार कौंसिल के तौसी मंसूबे के इफ्तिताह पर खिताब। वकला को तशद्दुद से बाज रहने और दलील से बात करने की तलकीन की। मैं भी एक जमाने में बड़ा गर्म दिमाग का वकील होता था। मैं सिविल जज की कोर्ट में गया, वहाँ पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त वो जज साहब मेरा सवाल ही नहीं करने दें। मैंने ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। कह नहीं आप ये बिहेवियर ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें। जिससे मैंने माफी मांगी। मैंने सब अगर मुझसे कोई कोताही हो मेरे को माफ करें। चीफ जस्टिस ने जुडिशल सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा जमहूरी इक़दार लाने का वादा किया। कहा जजेस की तकरीयां बाहमी मशवरे से करेंगे। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने कहा कि मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपाना नामुमकिन है।
ये बात नामुमकिन है कि हमारा कोई फेल हमारी रवायात के मुनाफी हो और उसकी पर्दापोशी की जाती रहे। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने कहा कि वकला पर अदालतों को यरगमाल बनाने का तासुर खत्म करने की जरूरत है। नए वकला को तलवार डंडों की बजाय कलम और अल्फाज से लड़ना सिखाना है। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जानवर हो या इंसान जोड़ों में रहना पसंद करते हैं, मगर लाहौर चिड़ियाघर में ऐसा नायाब परिंदा है जिसने अपनी उम्र अकेले ही गुजार दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही है शाहीन शहजादी। मगरूर ऐसा कि नजर तक न मिलाए, खूबसूरत इतना कि रंगों में खोकर नजर हटाना मुश्किल हो जाए, मगर फिर भी तन्हा अकेला। लाहौर चिड़ियाघर में कैद कसावरी बरसों से किसी हमसफर का मुंतजिर है, मगर 56 बरस की उम्र तक भी इसे कोई जीवन साथी न मिल सका। इंसान और जानवरों अकेले जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं इस जानवर ने इतनी जिंदगी कैसे अकेले गुजारी। 1971 में जब कसावरी 5 साल का था, इसे इसकी मादा के हमरा न्यूजीलैंड से खरीदकर पाकिस्तान लाया गया। कुछ अरसा बाद वो भी चल बसी और फिर कोशिशों के बावजूद इसका साथ निभाने कोई न आ सका। हमें कहीं से भी इस बर्ड के हवाले से कोई प्रॉपर अच्छी ऑफर नहीं आया जिसमें हमें अंदाज़ा हो सकता कि ये परिंदा कितने में हमें मिल सकता है या जो भी है। इस वजह से हम इसको खरीदने के मरहले में इस परिंदे को शामिल नहीं कर सके। ये आदम बेजार परिंदा आमतौर पर 40 से 45 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ आसूदा माहौल की वजह से कसावरी अपनी मुद्दते हयात से ज्यादा जी गया। किसी साथी के इंतजार में जिंदगी बिताने वाले कसावरी पे तो यही शेर सादिक आता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा,